हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विनय चौहान। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के 2 पार्ट पहले कवर हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वहां जाकर आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, मतलब जो आज का ह्यूमन बीइंग है, इसके जो पूर्वज जो थे, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनका जो सिस्टमेटिक जो क्रम था, वो क्रम किस फॉर्म में था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसको 4 टाइप्स में हमने बांटा था। वो 4 टाइप्स कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। पहला था एप। एप कौन था? ये वानर था जिसके पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे, जो 4 पैर से चलता था, ठीक है, जिसमें अकल बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसका मस्तिष्क क्या होता था, छोटा सा होता था। दांत बड़े बड़े हुआ करते थे, ठीक है, जिसे ही हमने क्या कहा है, एप कहा है। एप के बाद फिर कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जब मानव ने क्या करा, अपना मस्तिष्क का प्रयोग करना चालू किया, तो उसका मस्तिष्क की साइज बढ़ना थोड़ी चालू हो चुकी थी। इसी फॉर्म को हमने क्या बोला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देख रहे हो आप, ये आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ डायग्राम। इसका माइंड छोटा था, इसका माइंड थोड़ा बढ़ चुका है, दांत क्या हो चुके हैं, थोड़े अंदर हो चुके हैं, और अपने माइंड का यूज करना ज्यादा चालू किया, तो फिर कौन बन गया, होमो इरेक्टस बन गया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसकी जो स्केलेटन थी वो क्या थी, बैंड थी, इसकी स्केलेटन क्या हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी, ठीक है। और इसी के साथ में इसका जो रूप है, मतलब ये थोड़ा किसकी तरह मिलता जुलता था, हमारी तरह मिलता जुलता था, जिसे क्या बोला है, होमो इरेक्टस कहा गया है। जिसका माइंड बढ़ चुका था, किसकी कंपेयर में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कंपेयर में, और दांत जो थे वो अंदर आ चुके थे। और उसके बाद आया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस और होमो इरेक्टस में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सबसे ज्यादा हाइट किसकी हुआ करती थी, होमोसेपियंस की हाइट ज्यादा थी, और साथ में देखें स्केलेटन बिल्कुल अपराइट थी, सीधी हुआ करती थी। माइंड इन तीनों की कंपेयर में ज्यादा हो चुका था, किसका, होमोसेपियंस का। इसीलिए होमोसेपियंस को ज्ञानी पुरुष भी कहा जाता है। और हम जो आज के वर्तमान जो मानव है, आज का जो ह्यूमन बीइंग है, वो किसकी स्पेसीज मानी जाती है, होमोसेपियंस की स्पेसीज मानी जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो डेवलपमेंट हुआ था ह्यूमन का, उसका एक टाइम पीरियड था पर्टिकुलर। वो टाइम पीरियड क्या था, 36 मिलियन ईयर एगो से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो तक के बीच का जो टाइम था, उसी टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था। अब इस इवोल्यूशन के अंदर ही क्या होता है, हमको एशिया और अफ्रीका के अंदर एक कैटेगरी मिलती है जिसका नाम था प्राइमेट्स। ये प्राइमेट्स का उद्भव कहाँ हुआ था, एशिया और अफ्रीका के अंदर हुआ था, ठीक है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर व्हाट इज अ प्राइमेट, क्या होता है प्राइमेट। तो आइए देखते हैं। प्राइमेट को समझने से पहले हम क्या देखते हैं कि आखिर जो प्राइमेट था वो किसकी कैटेगरी की थी, वो एक मैमल्स की कैटेगरी थी, ठीक है। मैमल्स क्या होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं, उन्हीं का एक सब पार्ट था। वो क्या था, जिसको हमने नाम दिया है प्राइमेट्स। और देखें इसकी विशेषता क्या क्या हुआ करती थी, तो सब ग्रुप ऑफ मैमल्स होता था। दूसरा, इसके अंदर किन किन को ले सकते हैं हम, एक तो मंकी था, एप था, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब किसके अंदर आते थे, प्राइमेट्स के अंदर आते थे। इनके शरीर के ऊपर क्या हुआ करते थे, बाल होते थे। आप बंदर को देख सकते हो, वानर को देख सकते हो, सबके शरीर के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं। इंसानों के शरीर के ऊपर भी क्या होते हैं, बाल होते हैं। किसी के शरीर पर ज्यादा तो किसी के शरीर पर कम। तो हम भी क्या है, प्राइमेट्स की कैटेगरी होते हैं। उसके बाद देखें तो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, मतलब जो इनका, जब कोई भी मादा होती है, तो जैसे हमें महिला जो होती है, महिला के जब भी गर्भ धारण करती है, तो उनका जो शिशु होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक उसको गर्भ के अंदर धारण करके रखते हैं। तो ये प्राइमेट्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो भी जीव अपने बच्चे को जन्म से पहले अपने शिशु को गर्भ में धारण करके रखता है, जिनका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, लॉन्ग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राइमेट्स कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड भी होती है इनके अंदर, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको फीडिंग करवाने के लिए क्या होती है, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। और साथ में देखें तो इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, दांत भी होते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की प्राइमेट्स के बारे में। देखते हैं अबाउट 24 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, प्राइमेट्स के अंदर से एक सब ग्रुप निकला था जिसका क्या नाम था, होमिनॉइड। होमिनॉइड का एग्जाम्पल हम देखें तो जो ऐप है, ऐप किसकी कैटेगरी के अंदर आएगा, होमिनॉइड के कैटेगरी के अंदर ही आएगा। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज होमिनॉइड। तो आइए देखते हैं आखिर होमिनॉइड क्या होता है।
फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो डिफरेंट फ्रॉम मंकी इन मैनी वे। होमिनॉइड को हम होमिनॉइड की कैटेगरी के अंदर हम मंकी को नहीं रख सकते हैं। ये मंकी से क्या होता है, अलग होता है। क्यों अलग होता है? लार्जर बॉडी, इसके जो होमिनॉइड होता है इसकी बॉडी क्या होती है, लार्जर होती है। डू नॉट हैव अ टेल, इनकी पूंछ नहीं होती है। और इनका जो इन्फेंट डेवलपमेंट होता है, जो इनका शिशु होता है, उसका विकास होने में क्या होता है, समय लगता है। तो ये सारी की सारी विशेषता किनकी होती है, होमिनॉइड की विशेषता होती है। अब आगे चल के क्या होता है, 5.6 मिलियन ईयर एगो वी फाइंड होमिनिड्स। अभी हम बात करते हैं होमिनॉइड की। अब क्या आ गया, होमिनिड्स। अब ये होमिनिड्स क्या है, होमिनिड्स होमिनॉइड का ही डेवलप्ड रूप है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो होमिनिड है ये इवॉल्व फ्रॉम होमिनॉइड, होमिनॉइड से ही कौन बना है, होमिनिड्स बना है। ठीक है, दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। ये ऊपर था होमिनॉइड और ये क्या है, होमिनॉइड। अब एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। ये है होमिनिड। होमिनिड का क्या होता है, लार्जर ब्रेन होता है। पहले कौन आया, होमिनॉइड आए, फिर बाद में होमिनिड आए। तो पहले हम इनकी बात करते हैं। होमिनॉइड का स्मॉलर ब्रेन था, जिस हमने उधर भी पहले बात करी। जो पहले आए थे उनका ब्रेन क्या था, छोटा था। जो बाद में उनका ब्रेन क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड का यूज करना ज्यादा चालू कर दिया था। उसी फॉर्म में आप भी देखें तो होमिनॉइड का स्मॉलर ब्रेन था, ये बाद में आया, इसलिए इनका ब्रेन क्या हो गया था, बढ़ चुका था। क्वाड्रेंट देखा था हमने, एप जो था वो क्या था, 4 पैरों पर चलता था, लेकिन ये भी 4 पैरों पर, लेकिन यहाँ पर आते आते क्या हो चुके थे, होमो इरेक्टस 2 पैरों पर चलने लग गए थे। ठीक है, तो उसी फॉर्म में यहाँ पर ये तो होमिनॉइड थे, ये कैसे चलते थे, 4 पैरों पर चलते थे। बॉडी इनकी क्या होती थी, फ्लेक्सिबल होती थी, ताकि इनको 4 पैरों में चलने में क्या हो रहे आसानी रहे। और यहाँ पर अगर देखें होमिनिड्स की, तो ये बाइपेडल होते थे, अपने हाथों को इन्होंने क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। 2 पाँवों के ऊपर चलते थे। स्केलेटन की क्या हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था होमो इरेक्टस की स्केलेटन क्या हो चुकी थी, स्ट्रेट हो चुकी थी, अपराइट हो चुकी थी। इधर देखें नॉट गुड हैंड ग्रिप। अब ये 4 पैरों के ऊपर चलते थे तो हाथों का यूज तो कर ही नहीं पाएंगे, तो हाथों का यूज ही नहीं करेंगे तो ग्रिप क्या अच्छी होगी, इनकी नहीं हुआ करती थी इनकी अच्छी ग्रिप। और जब इन्होंने क्या करा, अपने हाथों को फ्री करा, जब ये अपराइट सीधे चलने लग चुके थे और बाइपेडल अपने दोनों पाँवों का यूज करते थे, तो हाथ तो फ्री हो गए। जब हाथ इनके फ्री हो गए तो इन्होंने हाथों को अलग अलग जगह यूज करना चालू करा, जैसे कि अपने बच्चों को पकड़ने के लिए, सामान उठाने के लिए, ठेला गाड़ी धकाने के लिए। ठेला गाड़ी मतलब जो इन्होंने जो बनाई थी गाड़ी वगैरह, उनको धकाने के लिए इन्होंने क्या करा था, अपने हाथों का यूज करना चालू करा, शिकार करने के लिए। तो ये अलग अलग फॉर्म के अंदर क्या हुआ, इनका डेवलपमेंट होता गया। टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ होमिनिड। आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई थी होमिनिड्स की, तो इनकी उत्पत्ति अफ्रीका से मानी जाती है। अभी अफ्रीका ही क्यों माना हमने, क्योंकि हमारी बुक के अंदर में 2 एविडेंस इसके मिले हैं। क्या बताया बुक के अंदर इसके 2 एविडेंस। फर्स्ट ये बताया है कि ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स, जो अफ्रीका के अंदर जो वानरों का जो समूह था वो क्लोजली रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, होमिनिड से, मतलब उनसे मिलता जुलता है वहाँ के वानरों का ग्रुप। किससे, होमिनिड से। इसीलिए हमने क्या माना है कि जो होमिनिड है वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, अफ्रीका से हुई है। ये फर्स्ट एविडेंस था। सेकंड एविडेंस क्या था कि जो फर्स्ट सबसे पहले जो होमिनिड मिले थे उसके जो फॉसिल मिले थे, हमें कहाँ से मिले थे, ईस्ट अफ्रीका से मिले थे। और वो जो होमिनिड थे उनका नाम क्या था, जीनस ऑस्ट्रोपिथेकस था, जो कि कितने साल पुराने थे, 5.6 मिलियन ईयर एगो थे। ठीक है, और जो बाकी दूसरी जगह से जो फॉसिल मिले हैं वो कितने साल पुराने थे, 1.6 मिलियन ईयर एगो। तो हमें किन की बात करनी थी, 5.6 मिलियन ईयर एगो। इसीलिए ये दोनों एविडेंस क्या थे, बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिए गए थे। इसीलिए इन्होंने मान लिया कि होमिनिड जो है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अफ्रीका से हुई थी। अब देखें कि आखिर होमिनिड जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये होमिनिडाई फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग, सभी ह्यूमन बींग्स को इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, अब आज बात करते हैं हम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड्स। आखिर क्या विशेषता थी होमिनिड्स के अंदर। इसकी मेनली विशेषता थी लार्जर ब्रेन साइज। जैसे जैसे होमिनिड्स ने क्या करा, सोचना चालू किया, इसकी थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज होने लगी, तो इसके माइंड का साइज भी क्या हो चुका था, बढ़ने लगा था। इसलिए इसका जो ब्रेन साइज था वो लार्ज हो चुका था।
आगे देखें तो अपराइट, इसने इसकी स्केलेटन जो थी वो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी। इसने सीधा चलना चालू कर दिया था, और जब सीधा चलना चालू किया तो ये काई के ऊपर चलता था, अपने दो पैरों के ऊपर चलता, जिसे बाय पेडल लोकोमोशन कहते थे। जब इसने दो पैरों के ऊपर चलना चालू किया तो इसके जो हाथ थे वो दोनों फ्री हो चुके थे, तो अपने हाथों का यूज़ ये अलग अलग जगह पर करना चालू इसने कर दिया था, जैसे अपने बच्चों को पकड़ना, उसके बाद में उनको उठाना, उनका ध्यान रखना, पत्थरों के औजार बनाना, हाथों से शिकार करना, किसी भी चीज़ को पकड़ना, ये सारे के सारे यूजेस इसने क्या करा था, हाथों से चालू कर दिए थे। मतलब देखा जाए तो एक स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड, मतलब स्पेशलिटी उसके अंदर आ चुकी थी, इसके हाथों के अंदर उसकी जो ग्रिप थी वो भी क्या हो चुकी थी, कैपेबल हो चुकी थी। पहले इतनी नहीं हुआ करती, धीरे धीरे करके इसके अंदर क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आ चुका था। अब आगे देखें तो होमिनिड जो है इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक तो ऑस्ट्रोपिथेकस और एक हेमो। ये दोनों क्या है, इसके जीनस, इसके आगे वंशज है किसके, होमिनिड्स के। अब ऑस्ट्रोपिथेकस की अगर बात करें तो इसका क्या जो ब्रेन था वो छोटा था, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रोपिथेकस का जो ब्रेन है ये छोटा है होमो के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रोपिथेकस पहले आया था और होमो जो था वो बाद में आया था, मतलब पहले जो आया था वो सोचता कम था, इसीलिए इसकी जो साइज थी ब्रेन की क्या रहेगी, वो छोटी रहेगी, जबड़ा इसका बड़ा रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा इसका, आगे हम देखें तो इसके जो लार्जर टीथ, तो देख रहे हैं लार्जर टीथ, उसके बाद में जो बाद में आया उसका क्या रहेगा, लार्जर ब्रेन, ज़्यादा सोचेगा जो बाद में आया वो, तो थिंकिंग अगर ज़्यादा होगी तो ब्रेन का साइज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लाइटर, जो जबड़ा अंदर चला जाएगा, जबड़े का साइज जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं दोनों की कंपेयर में, इसका बड़ा जबड़ा, इसका क्या है यहाँ पर छोटा हो चुका, स्मॉलर टीथ, दांत अंदर जा चुके हैं। तो ये क्या थे, ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो के अंदर मेजर डिफरेंस हम देख सकते हैं। ये मेन इसके डिफरेंसेस को तीन पार्ट हमने मेनली देखा, इन्हीं के बेसिस पर हमने इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है।